जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, इससे पहले कि हम टेबल 1.2 पर दृष्टि डालें, सर्वप्रथम हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर एक संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसने भारत को लगभग 300 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद कराया। और ये अधिनियम स्वतः ही नहीं आ गया। इस अधिनियम को लाने के लिए हमारे महापुरुषों ने अपने खून से भारत माता की धरा को रक्त रंजित कर दिया। उनके त्याग और बलिदान और उनके अथक प्रयासों का नतीजा है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, जिसकी सर्वप्रथम शंखनाद मेरठ से हुई थी मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति के साथ। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली, उस समय प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे ब्रिटेन के, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। मुस्लिम लीग, जो कि उस समय पाकिस्तान देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसको ये बात नागवार गुजरी। उसने इसका विरोध किया और उसने भारत के विभाजन की बात कह डाली। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये वो काली पंक्ति है जिसने भारत के विभाजन की पटकथा लिखी। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। कांग्रेस जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था और मुस्लिम मुस्लिम लीग पाकिस्तान का, दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। फिर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र देशों डोमिनियंस जिन्हें बोला गया, भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी जो संविधान सभा थी, उससे स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। और भारत जो ये 1946 में जो ये संविधान सभा ने अंतरिम सरकार का गठन किया था, उस सरकार को भंग करके एक स्वतंत्र भारत की एक नई कार्यपालिका या नई सरकार का गठन किया गया, जिसका अध्ययन हम इस तालिका 1.2 में करेंगे। दोस्तों, ये तालिका 1.2 स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से संबंधित है, जो कि 1947 में गठित हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी 14 सदस्य थे। हमने तालिका 1.1 में देखा था, जो 1946 में अंतरिम सरकार गठित की गई थी, उसमें भी 14 सदस्य थे और इस मंत्रिमंडल में भी 14 सदस्य हैं। लेकिन इसमें कुछ नए सदस्य शामिल हैं। पहले सदस्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्हें प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध के मामले इन्हें प्राप्त हुए। ये धारित विभागों की सूची है और ये सदस्यों की सूची है। दूसरे सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों के मामले प्राप्त हुए। गृह, सूचना एवं प्रसारण के मामले इन्हें अंतरिम सरकार में भी प्राप्त थे और इस सरकार में भी प्राप्त हुए, लेकिन राज्यों के मामले उसमें उल्लिखित नहीं थे। तीसरे सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग मिला पूर्व की भांति। चौथे सदस्य मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। इन्हें शिक्षा विभाग मिला। पांचवें सदस्य डॉक्टर जान मथाई, इन्हें रेलवे एवं परिवहन प्रदान किया गया। छठे सदस्य आर के षणमुखम शेट्टी जी थे। इन्हें वित्त विभाग प्राप्त हुआ। सातवें सदस्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये नए सदस्य हैं, इन्हें विधि विभाग प्राप्त हुआ। आठवें सदस्य जगजीवन राम जी थे। इन्हें श्रम विभाग मिला।
नवे सदस्य सरदार बलदेव सिंह जी थे, इन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। 10वीं सदस्या राजकुमारी अमृत कौर जी थीं, इन्हें स्वास्थ्य विभाग प्राप्त हुआ। ये एकमात्र महिला सदस्य हैं इस मंत्रिमंडल की। 11वें सदस्य सीएच भाभा थे, इन्हें वाणिज्य मंत्रालय प्राप्त हुआ। 12वें सदस्य रफ़ी अहमद किदवई जी थे, इन्हें संचार विभाग प्राप्त हुआ। 13वें सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति विभाग प्राप्त हुआ। और 14वें सदस्य नरहर विष्णु गाडगिल जी थे, इन्हें कार्य खनन एवं ऊर्जा मामले प्राप्त हुए। इस तरह ये 14 सदस्य थे स्वतंत्र भारत की पहली सभा में, पहले मंत्रिमंडल में, जो 1947 में गठित हुआ था। इस तरह आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हमने तालिका 1.2 पर दृष्टि डाली, इस पर सूक्ष्म चर्चा की। आगे की वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।